एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल से अर्थात 16 फरवरी 2023 से बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और ये भी हो सकता है कि आपकी बोर्ड ड्यूटी लगी हो। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की कुछ विशेष बातें जारी हो चुकी हैं परीक्षार्थियों के लिए, कक्ष निरीक्षक के लिए, केंद्र व्यवस्थापक के लिए और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के लिए। तो दोस्तों, इन जानकारियों को हम सभी के साथ जो है हम आपको साझा करना चाहते हैं। इनको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसकी जानकारी पहले से रखेंगे तभी आप बोर्ड परीक्षा को सफल रूप से करवा पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इस बार बोर्ड परीक्षा में नया क्या है। हाँ तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 और यहाँ पर कुछ आवश्यक जानकारी है, इन बातों को समझना है। वर्ष 2023 की हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम बार सभी विषयों में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परीक्षा ओएमआर सीट पर कराई जा रही है। इस ओएमआर पर परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक एवं उनके विषय पहले से ही मुद्रित करा दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर ओएमआर का उपयोग निम्नानुसार किया जाए। प्रत्येक परीक्षार्थी को ओएमआर वितरित करने से पूर्व उसके अनुक्रमांक एवं विषय का मिलान उसके प्रवेश पत्र से अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। ओएमआर का मुद्रण 2 भागों में किया गया है। ऊपर का भाग मुख्य भाग तथा नीचे का भाग प्रतिपर्ण भाग काउंटर फोइल है। ओएमआर सीट का आप यहाँ पर नमूना देख पा रहे हैं। ऊपर वाला भाग मुख्य भाग है और उसके नीचे वाला भाग जो है वो प्रतिपर्ण भाग है, काउंटर फॉइल है, अर्थात उसे जो है अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकता है। यहाँ पर दोनों सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। परीक्षार्थी द्वारा अपने प्रश्न पत्र के ऊपर मुद्रित प्रश्न पत्र मार्क सीरीज को जो अंग्रेजी के 2 कैपिटल अक्षरों के रूप में होगा उसे सावधानी पूर्वक ओएमआर सीट पर अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित ओएमआर गोलों को नीले काले बाल पॉइंट पेन से सावधानी पूर्वक भरना होगा। चित्रकला विषय लेने वाले परीक्षार्थी यदि आलेखन भाग का चयन करते हैं तो ओएमआर पर संबंधित स्थान पर भाग 1 से संबंधित गोले को भरेंगे तथा यदि वे प्रावैधिक भाग का चयन करते हैं तो ओएमआर पर संबंधित स्थान पर भाग 2 से संबंधित गोले को भरेंगे। संगीत वादन विषय लेने वाले परीक्षार्थी वाद्य यंत्रों के अंतर्गत तबला, पखावज, मृदंग भाग का चयन करते हैं तो ओएमआर पर संबंधित स्थान पर भाग 1 से संबंधित गोले को भरेंगे तथा यदि वे सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायोलिन, बांसुरी भाग का चयन करते हैं तो ओएमआर सीट पर संबंधित स्थान पर भाग 2 से संबंधित गोले को भरेंगे। ओएमआर के मुख्य भाग में प्रश्नोत्तरों के गोले को नीले काले बाल पॉइंट पेन से भरना होगा, जबकि इसके प्रतिपर्ण भाग में प्रत्येक प्रश्न के आगे इसके उत्तर को ABCD आदि के रूप में यथास्थित लिखना होगा। प्रतिपर्ण भाग में इसके साथ ही प्रश्न पत्रों मार्का सीरीज एवं चित्रकला संगीत वादन विषय के चयनित भाग को अंकित करना होगा। कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि परीक्षार्थी द्वारा ओएमआर सीट पर अंकित किए गए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज का मिलान प्रश्न पत्र से अवश्य कर लें। ओएमआर सीट पर पूरित किए जाने वाले सभी विवरण के परीक्षणोपरांत कक्ष निरीक्षक उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। परीक्षा समाप्ति के उपरांत ओएमआर सीट एवं उत्तर पुस्तिका को अलग अलग संकलित करेंगे। परीक्षा समाप्ति के उपरांत ओएमआर सीट एवं उत्तर पुस्तिका को अलग अलग संकलित करेंगे। ओएमआर सीट के ऊपर मुख्य भाग एवं नीचे के प्रतिपर्ण भाग को सावधानी पूर्वक काटकर अलग करेंगे तथा उन्हें सुव्यवस्थित करके पृथक पृथक लिफाफों में रखकर उन्हें सील्ड कर उनके ऊपर परीक्षा केंद्र कोड, विषय का नाम तथा यथास्थित ओएमआर सीट, मुख्य भाग, ओएमआर सीट, प्रतिपर्ण भाग लिखकर उत्तर पुस्तिकाओं के बंडलों के साथ प्रति दिवस संकलन केंद्र पर जमा कराएंगे। दोस्तों, अभ्यर्थी यहाँ पर कोई प्रति नहीं ले जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रतिपर्ण भी जमा होना है, पीछे वाला भाग भी जमा होना है। यदि किसी ओएमआर सीट को भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसे काटकर, मिटाकर, व्हाइटनर आदि लगाकर उसे सुधारने की कोशिश ना की जाए। ऐसी सीट को निरस्त करके उसके स्थान पर ऑरेंज कलर में उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त ओएमआर सीट को संबंधित परीक्षार्थी को उपलब्ध कराया जाए। इस अतिरिक्त ओएमआर पर केवल केंद्र कोड एवं जनतक का नाम अंकित होगा। शेष विवरण यथा अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज आदि समस्त विवरण परीक्षार्थी को स्वयं अंकित करने होंगे। अतिरिक्त ओएमआर सीट के मुख्य भाग एवं प्रतिपर्ण भाग को भी उक्तानुसार मुख्य ओएमआर सीट के लिफाफों में एक साथ रख करके संकलन केंद्र को प्रेषित किया जाए। सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक दिशा निर्देश क्या करें? परीक्षा के पूर्व आवंटित परीक्षा केंद्र के केंद्र व्यवस्थापकों के साथ मीटिंग, परीक्षा अवधि में प्रत्येक दिन दोनों पालियों में नियमित अंतराल पर परीक्षा केंद्रों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण परीक्षण करना, परीक्षा केंद्रों में लगे CCTV कैमरों तथा वॉइस रिकॉर्डर के सही ढंग से कार्य करने की प्रतिदिन जांच करना तथा सही ढंग से कार्य न करने की दशा में जिला विद्यालय निरीक्षक कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी को सूचित करना।
परीक्षा केंद्र पर बाहर से कराई जाने वाली नकल की रोकथाम। सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक दिशा निर्देश क्या करें। तो दोस्तों प्रश्न आपने यहाँ पर देखा कि प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं के लिए सुरक्षित रखरखाव की व्यवस्था देखना, प्रत्येक सेक्टर जोन में नियुक्त सचल दलों से नियमित संपर्क में रहना तथा फीडबैक लेना, संवेदनशील अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों का विशेष रूप से निरंतर सघन निरीक्षण करना, यह भी सुनिश्चित करना कि संवेदनशील अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों के नियमित निरीक्षण की रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में जिलाधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक को देना, परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के पास भीड़ एकत्रित नहीं होने देना, परीक्षा प्रारंभ एवं समाप्ति के समय विशेष ध्यान दिया जाए। परीक्षा अवधि में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों से इतर बाह्य व्यक्तियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश एवं फोटोग्राफी की अनुमति देना, परीक्षा के विषय में प्रेस अथवा मीडिया को ब्रीफिंग करना। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है क्रम संख्या, परीक्षा तिथि एवं पाली, सेक्टर संख्या एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रभारी का नाम, परीक्षा केंद्र की संख्या, परीक्षा केंद्र की संख्या, हाई स्कूल इंटर, विषय एवं प्रश्न पत्र, परीक्षा केंद्र का नाम, पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या, परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होने की स्थिति, इतनी जानकारी जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट को देनी होगी। प्रतिदिन परीक्षा प्रारंभ होने की घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना, अपने उपस्थित में केंद्र व्यवस्थापक एवं अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक से निर्धारित समय पर डबल लॉक को खुलवाकर उस दिन निर्धारित विषय के प्रश्न पत्रों को निकलवाना एवं डबल लॉक को अपने समक्ष सील करवाना। वाह्य केंद्र व्यवस्थापक के पास उपलब्ध एक डुप्लीकेट चाबी स्टैटिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर के साथ सील करके विद्यालय के केंद्र व्यवस्थापक के पास सुरक्षित रखी जाएगी। वाह्य केंद्र व्यवस्थापक की अनुपस्थित में डबल लॉक की डुप्लीकेट चाबी का उपयोग आपात परिस्थितियों में किया जाएगा तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट द्वारा डुप्लीकेट चाबी का उपयोग किए जाने की आपात परिस्थिति, तिथि, समय आदि का सम्यक विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परीक्षा तिथि को निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र का लिफाफा खोलते समय परीक्षा कार्यक्रम से लिफाफे के ऊपर अंकित विवरण यथा प्रश्न पत्र संकेतांक, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा परीक्षा तिथि एवं पाली का मिलान भलीभांति करने के उपरांत ही लिफाफे का कवर कटवाना। यह समस्त कार्यवाही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में करवाना। परीक्षा केंद्र पर आवंटित परीक्षार्थियों के सापेक्ष पर्याप्त फर्नीचर की उपलब्धता, पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति, जनरेटर, इन्वर्टर की व्यवस्था, प्रश्न पत्रों, उत्तर पुस्तकों की स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी वॉइस रिकॉर्ड की क्रियाशीलता तथा परीक्षा केंद्र पर सशस्त्र पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था आदि की गहन समीक्षा करना। किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने की स्थिति में तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचित करना। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर सभी परीक्षार्थियों की सघन तलाशी के उपरांत ही प्रवेश करने की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा यह भी सुनिश्चित करना कि बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी केवल महिला अध्यापकों द्वारा ही की जाए। सीसीटीवी कैमरों तथा वॉइस रिकॉर्डिंग की प्रभावी रूप से कार्य करने की प्रतिदिन जांच तथा सही ढंग से कार्य न करने की दशा में केंद्र व्यवस्थापक को ठीक कराने के लिए निर्देशित करना व जिला विद्यालय निरीक्षक को भी सूचित करना। सीटिंग प्लान को चेक करना तथा 50% वाह्य कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी चेक करना। प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं के सुरक्षित रखरखाव की व्यवस्था करना। परीक्षा के उपरांत अपने समस्त लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पैकिंग कराकर संकलन केंद्र भंडारण केंद्र तक पहुंचाना। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रोकना। केंद्र पर ड्यूटी करने वाले कक्ष निरीक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के परिचय पत्र भी चेक करना। परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षार्थियों, कक्ष निरीक्षकों एवं परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को परीक्षा केंद्र के गेट पर एक सुरक्षित बॉक्स में रखवाना। परीक्षा केंद्र के बाहर असामाजिक तत्वों अथवा बाह्य व्यक्तियों के एकत्रित होने को रोकना तथा किसी आशंका की दशा में कंट्रोल रूम एवं पुलिस प्रशासन को सूचित करना। परीक्षा केंद्र पर यदि उसी विद्यालय के किसी अध्यापक का पाल्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, उस स्थिति में संबंधित अध्यापक केंद्र व्यवस्थापक को तत्काल कक्ष निरीक्षक केंद्र व्यवस्था कार्य से विरत करने एवं उनके स्थान पर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करना। पुलिस बल, कक्ष निरीक्षक, परीक्षार्थियों एवं अन्य परीक्षा संबंधी कार्मिकों की अनुपस्थिति की दशा में जिला कंट्रोल रूम को तत्काल सूचित करना। परीक्षा अवधि में प्रतिदिन दोनों पालियों को बोर्ड परीक्षाओं की स्थिति संबंधी रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में जिला विद्यालय निरीक्षक को अनिवार्य रूप से देना। बालिका परीक्षार्थियों की पुरुष सदस्य द्वारा तलाशी न ली जाए। गलत विषय, तिथि एवं पाली प्रश्न पत्र न खोला जाए। विषय से संबंधित अध्यापक अपने विषय की परीक्षा में कक्ष निरीक्षक का कार्य न ले। केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा ड्यूटी में लगे कार्मिकों तथा परीक्षार्थियों से अनुचित अभद्र व्यवहार न करें। परीक्षार्थियों को जूते मोजे उतरवाकर परीक्षा न लें। परीक्षा अवधि में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों से इतर बाह्य व्यक्तियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश न दें। फोटोग्राफी करने की इजाजत न दें। परीक्षा के विषय में प्रेस अथवा मीडिया को ब्रीफिंग न करें। और दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि क्रम संख्या है, परीक्षा केंद्र की संख्या, परीक्षा केंद्र की संख्या व नाम, हाई स्कूल इंटर, परीक्षा तिथि, विषय एवं प्रश्न पत्र, उपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या, स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र को निकालने व सील करने के समय केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट समझ उपस्थित की स्थिति, स्ट्रांग रूम में परीक्षा कक्षों की वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरा की 24/7 क्रियाशीलता एवं उसके रिकॉर्डिंग की स्थिति, परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होने की स्थिति, हस्ताक्षर व मुहर केंद्र व्यवस्थापक, हस्ताक्षर व मुहर वाह्य केंद्र व्यवस्थापक, हस्ताक्षर व मुहर
स्टैटिक मजिस्ट्रेट, इन तीनों के हस्ताक्षर, साइन व मुहर होंगे। केंद्र व्यवस्थापक, दोस्तों ये है केंद्र व्यवस्थापक के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रश्न पत्रों, उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा से संबंधित समस्त शासनादेश का दोस्तों, चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसकी पीडीएफ को मैं वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से निकाल करके आप यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक के लिए क्या दिशा निर्देश है आप इसे पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप कक्ष निरीक्षक चुने गए हैं तो आपको क्या क्या करना है। तो दोस्तों ये सारी बातें यहाँ पर हम पढ़ के नहीं बता सकते हैं, हम जो है पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।